आपको पता ही है कि स्विमिंग पूल में जब भी जाते हैं लोग तो पता नहीं क्या क्या करके आते हैं। हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एसिड्स और बेसिस के केमिकल रिएक्शंस लिखवा दिए थे। वो सब कुछ आपको पार्ट नंबर 1 और 2 में मिल जाएगा। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। आप लोग अब यहाँ पे इस पार्ट 3 के अंदर सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का देखेंगे, पीओपी है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, इन सब के बारे में डिस्कशन होने वाला है, जिसके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ साथ में जो उसके यूजेस हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन। कॉस्टिक सोडा को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। यहाँ पे जिस प्रोसेस का यूज करके हम कॉस्टिक सोडा बनाते हैं वो प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। प्रोसेस का नाम याद रखना है, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख लेना, इसको हम कहते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। कैसे बनाया जाता है, तो एक कंटेनर के अंदर हम पहले तो NaCl को ले लेते हैं। NaCl मतलब कि हमारा कॉमन सॉल्ट। उसके अंदर फिर वाटर को ऐड किया जाता है और बाद में 2 इलेक्ट्रोड्स को हम प्लेस करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, और बाद में पास किया जाता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके बाद हमें मिलता है NaOH यानी कि हमारा मेन प्रोडक्ट कॉस्टिक सोडा, और साथ साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन, 2 ऐसे गैसेस निकलते हैं। इसके बारे में आपको बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड्स के अंदर। तो याद रखना है कि हमको 2 बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरी है क्लोरीन गैस। अब कौन सी गैस कहाँ पे फॉर्म होती है, कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है, एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, ये आप लोगों को पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, तो हमेशा ये वाली गैस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि ये वाली हमेशा मिलेगी हमें कैथोड के ऊपर। दूसरी होती है क्लोरीन, ठीक है, ये होती है नेगेटिव आयन वाली गैस, तो ये हमेशा मिलेगी हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, यानी कि ये हमेशा मिलती है हमें एनोड के ऊपर। ये खास करके याद रख लेना, YKL वाला क्वेश्चन है, मतलब कि याद कर लेना, हमेशा पूछा जाएगा। इसके साथ साथ यूजेस भी पूछते हैं। हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिले। हमारा मेन प्रोडक्ट जो है कॉस्टिक सोडा, सेकेंड प्रोडक्ट मिला हमें हाइड्रोजन, और थर्ड प्रोडक्ट मिला हमें क्लोरीन। सो इनके यूजेस हम देखेंगे। फर्स्ट यूज हम देखेंगे कॉस्टिक सोडा का, जिसको NaOH कहा जाता है। कॉस्टिक सोडा को हम यूज करते हैं सोप और डिटर्जेंट का मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो याद रखना है फर्स्ट पॉइंट, सोप है, डिटर्जेंट है, वो कैसे होते हैं तो वो हमें चैप्टर नंबर 4 में पता चलेगा, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। साथ साथ में पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। थर्ड है फॉर डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। कई बार मेटल के सरफेस के ऊपर कंटामिनेंट्स लग जाते हैं, जैसे कि ऑयल और ग्रीस, तो मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए हम कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। और साथ साथ में जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है जैसे कि रेयॉन, उसको बनाने के लिए भी कॉस्टिक सोडा यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यूजेस देखने वाले हैं हाइड्रोजन गैस के। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस यूज किया जाता है एमोनिया बनाने के लिए, और वो एमोनिया का बाद में यूज होता है किसी भी फर्टिलाइजर को बनाने के लिए। सेकंड जो हाइड्रोजन का यूज है वो है रिडक्शन प्रोसेस में। हमें पता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स है उसको अगर हमें प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है तो वहां पे रिडक्शन प्रोसेस चाहिए। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में ये कन्वर्ट कर देता है। और साथ साथ में लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो एज अ रॉकेट फ्यूल यूज होता है। जैसे कि इसरो के स्पेसशिप जाते हैं, नासा के स्पेसशिप्स जाते हैं, उनके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है।
थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट था वो था क्लोरीन। वो जो है यूज किया जाता है स्विमिंग पूल में वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। आपको पता ही है कि स्विमिंग पूल में जब भी जाते हैं लोग तो पता नहीं क्या क्या करके आते हैं, तो वहां पे उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन गैस यूज किया जाता है। फिर साथ साथ में ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सबको बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस यूज किया जाता है। और लास्ट यूज आपको याद रखना है कि पीवीसी पाइप में भी इसको यूज करेंगे बनाने के लिए, जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। और साथ साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो एक टाइप के रेफ्रिजरेंट हुआ करते थे, जो हम पहले यूज करते थे एसी के अंदर और रेफ्रिजरेशन के अंदर, मतलब कि फ्रिज के अंदर। सो ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। ये पूरा क्वेश्चन भी आप लोगों को 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कहा जाता है फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर 1 साल या 2 साल में रिपीट होता ही है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब कि इस साल ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब कि कैल्शियम होगा, ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन होगा और क्लोरीन होगा, जिसकी वजह से इसका केमिकल फॉर्मूला बनता है CaOCl2। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन कैसे होता है। तो हमारे पास CaOH ट्वाइस होता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। साथ साथ में इसको लाइम वाटर भी कहा जाता है। इसमें से हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और H2O का फॉर्मेशन करता है। अब इसके यूजेस नोट कर लेना। ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं और साथ साथ में लॉन्ड्रीज में भी। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके कपड़े खराब हो चुके हैं, उसके ऊपर इंक लग चुकी है, तो हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ड्री में भेज देते हैं। तो लॉन्ड्री वाले भैया जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं और हमारे क्लोथ्स को क्लीन कर देते हैं। साथ साथ में वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको पता हो तो क्लोरीन की टैबलेट्स आती है। अभी तो क्या RO वाला सिस्टम आ चुका है, रिवर्स ऑस्मोसिस, पूरे मशीन आ चुके हैं। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं होता था तो उस टाइम पे वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, वहां पे जर्म्स को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते थे। ठीक है, उसकी टैबलेट्स भी आती है। साथ साथ में इसको यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ले। यहाँ पे हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर के पास एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, तो वो दूसरे पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीजन दे देता है, तो वो वर्क करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ साथ में ये क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, जिसको CHCl3 कहा जाता है, वो भी यूज होता है। तो क्लोरीन गैस देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। इससे पहले हमने देखा था कि क्लोरीन वहां पे बनता था कॉस्टिक सोडा में भी, तो इसको हम अगेन क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम मतलब Na होगा, हाइड्रोजन मतलब H होगा और कार्बोनेट मतलब कि CO3। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो बन जाता है NaHCO3। खास करके याद रखना है, मोस्ट IMP पार्ट है। यहाँ पे जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको कहा जाता है सॉल्वे प्रोसेस। अब इसके टोटल 2 रिएक्शन याद रखने हैं। एक ऐसा रिएक्शन है जो लार्ज स्केल पे यूज होता है, मतलब कि इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं, और सेकंड जो प्रिपरेशन है वो लेबोरेटरी में होता है, जो स्मॉल स्केल पे होता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि लार्ज स्केल पे कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है। तो हम वहां पे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, वाटर H2O, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन टोटल 4 कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है एमोनियम क्लोराइड NH4Cl और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा मेन प्रोडक्ट, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है जब इंडस्ट्री के अंदर हमें बेकिंग सोडा बनाना हो।
नेक्स्ट जो है वो लैब में यूज किया जाता है, वहां पे हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेन प्रोडक्ट NaHCO3 बन जाता है। ये है बेकिंग सोडा, ठीक है। मेन जो पार्ट है वो होता है बेकिंग पाउडर। तो जब भी आपको इसके बारे में पूछा जाए तो याद रखना है कि बेकिंग सोडा के अंदर जब हम टार्टेरिक एसिड ऐड करते हैं तो उस केस में वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। ऐसा क्यों करते हैं वो आप लोगों को पूछ सकते हैं। वापिस से बता रहा हूं, बेकिंग सोडा के अंदर टार्टेरिक एसिड को यूज करते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा जो है वो माइल्ड बेस होता है, यानी कि वीक बेस भी कह सकते हो, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बिटर होता है। हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि बेस जो है वो बिटर टेस्ट के होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। अब आपको पता ही है कि बेकिंग सोडा जो है उसको यूज किया जाता है केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। तो अगर उसका टेस्ट बिटर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसके टेस्ट को, मतलब कि बिटरनेस को हटाने के लिए हम वहां पे एसिड को यूज करते हैं। कौन सा एसिड यूज करते हैं? तो टार्टेरिक एसिड, जिसकी वजह से इसकी बिटरनेस चली जाती है और बाद में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें एक परफेक्ट टेस्ट मिलता है जो हमें चाहिए होता है। सो इसके यूजेस भी हम देख लेते हैं। इसको एज एन एंट एसिड यूज कर सकते हैं, मतलब कि एसिडिटी रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बिकॉज ये एक माइल्ड बेस है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर लेता है। साथ साथ में ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड लिखा गया है क्रिस्पी पकोड़ास, खास करके याद रख लेना, यूज किया जाता है बनाने के लिए। और साथ साथ में एज एन फायर एक्सटिंग्विशर, बिकॉज यहाँ पे जब ये डीकम्पोज होता है तो यहाँ से CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस जो है वो इजीली फायर को एक्सटिंग्विश, मतलब कि आग को बुझा सकती है, इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा के बाद अब हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, जिसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। वो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ये है सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला है वो बनता है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। टोटल यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के एंड में देखने वाले हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 को कहे तो इसको कहा जाता है सोडा ऐश। अब हम देखते हैं प्रोसेस का नाम जो है, इसको सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, उसको हम हीट करेंगे, जिसकी वजह से हमें मिलेगा Na2CO3, मतलब कि सोडा ऐश मिलेगा। साथ साथ में CO2 और H2O यहाँ पे गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे। अब हमें ये वाला पार्ट मिल चुका है, तो अब हमें सिर्फ ये वाले पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 में हम उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे, तो उसकी वजह से जो हमें रिक्वायर्ड सब्सटेंस है वो मिल जाएगा। अब इसके यूजेस देखो, तो सबसे पहले ये वॉशिंग सोडा है, मतलब कि वॉशिंग पर्पस के लिए यूज में आएगा। तो लॉन्ड्री के अंदर इसको यूज किया जाता है कपड़ों को क्लीन करने के लिए। मोस्ट IMP जो इसका यूज है वो है वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है। वाटर के अंदर कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट जो है मिक्स हो जाते हैं, जिसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो है हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। और साथ साथ में ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग, सोप के मैन्युफैक्चरिंग और पेपर को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी कहा जाता है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम है मतलब Ca होगा, सल्फेट है मतलब कि SO4 होगा, हाइड्रेट मतलब कि वाटर होगा, और हेमी का मतलब होता है हाफ। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। कैसे बनता है? तो जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम मतलब होता है CaSO4 डॉट 2H2O। डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे हाफ H2O है, यहाँ पे 2H2O है, तो ऐसे पाउडर को कहा जाता है जिप्सम। अब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि 373 केल्विन हो गया। इसको हम हीट करेंगे तो उसके बाद 1.5 वाटर जो है मॉलिक्यूल वो वहां से लिबरेट हो जाता है, और सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पीओपी मिल जाता है। मान लो कोई ऐसा पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला हाफ मॉलिक्यूल भी लिबरेट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा CaSO4, जिसको कहा जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, ये CBSE वालों को पूछ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट किया तो क्या होगा, ये हाफ मॉलिक्यूल भी चला जाएगा और लास्ट में मिलेगा डेड बर्न्ट प्लास्टर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट। इसके यूजेस देख लो। तो सबसे पहले आपको पता ही है फ्रैक्चर्ड बोन्स, जिसको फ्रैक्चर हो जाता है वो यहाँ पे प्लास्टर लगा देता है, वो पीओपी से बनता है। टॉयज को बनाने के लिए यूज किया जाता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स हो गए, आइडल्स हो गए। आपने देखा होगा कि मूर्तियां बनाते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी में हम मूर्ति लेके आते हैं गणेश जी की, वो कई बार पीओपी की होती है। लेकिन आजकल तो ट्रेंड हो चुका है कि अब पीओपी की ऑब्वियसली यूज नहीं करते, बिकॉज वाटर पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से। तो अब जो है मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां यूज करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी पीओपी की जो मूर्ति है वो बनती है। नेक्स्ट है चौक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो ब्लैक बोर्ड पे हम यूज करते हैं चौक लिखने के लिए। फायर प्रूफ मटेरियल होता है पीओपी, ठीक है, उसमें आग नहीं लगती। और साथ साथ में एयर टाइट जो कंटेनर्स है उसको हम यूज करते हैं, वहां पे हम सीलेंट के फॉर्म में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर यूजेस होते हैं पीओपी के। हमारा लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर अगर ये पर्टिकुलर वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो पर्टिकुलर सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि किसी भी सॉल्ट को कलर प्रोवाइड करना और टेक्सचर प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर सॉल्ट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में दिखाई देता है। इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख दो, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी भी केमिकल सॉल्ट के अंदर जो फिक्स्ड नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखा था वॉशिंग सोडा का Na2CO3, उसके साथ फिक्स्ड नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, टोटल 10 थे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर अभी हमने जिप्सम में देखा था, वहां पे 2H2O आता था। फिर हमने पीओपी में देखा था, वहां पे हाफ H2O आता था। और साथ साथ में हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे हमने ब्लू विट्रियोल, जिसको कि कॉपर सल्फेट कहा जाता है, जिसका ब्लू कलर होता है, उसको हमने हीट किया था। तो वहां पे 5H2O जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो लिबरेट होते थे। तो जब भी हम यहाँ पे इसको हीट करते थे तो ब्लू कलर इसका चला जाता था, ठीक है, क्योंकि वो एनहाइड्रस बन जाता था। इन सबको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहा जाता है। लेकिन जब तुम इसको हीट करोगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, फिर उनको कहा था एनहाइड्रस, मतलब कि अब इसके अंदर वाटर नहीं है।
लेकिन मान लो मैंने वापिस से वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए तो क्या होगा, वापिस से ये जो है वो अपना कलर रीगेन कर लेंगे, मतलब कि वापिस से कलर इनका आ जाता था। आई होप आप सबको परफेक्टली समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। गुड बाय एंड हैव फन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।